हाय अंजलि। हाय। कल घर आई पर बिना बताए चली गई, क्यों? वो तुम्हें चोट लगी थी ना, इसीलिए सोचा तुम्हारा हाल चाल पूछ लूं। जब ये चोट लगी थी तब तो तुम गायब हो गई थी, फिर बाद में क्यों आई? अच्छा वो सब छोड़ो, आज सुबह सुबह अचानक मुझसे मिलने आ गए। आई एम सॉरी अंजलि। किस लिए? वो कल अंकल मेरे पीछे पड़े थे तो मेरे मुंह में जो आया मैं बकता चला गया। अरे छोड़ो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगा। और वैसे भी मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ। क्यों? शादी की बात करने के लिए? नहीं, मेरी जान बचाने के लिए। अरे ये बात कल ही कहती तो कितना अच्छा होता। अगर मैं उस वक्त आती तो तुम्हारे अंकल आंटी को अच्छा नहीं लगता। तुम जब चाहो आ सकती हो, तुमसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। मेरा परिवार बहुत ही भोला है, वो मेरे किए किसी भी चीज पे एतराज नहीं करता है। और वैसे भी उन्हें तो लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, इसलिए तुम्हें तो कभी नहीं रोकेंगे। तो लगने दो, मुझे कोई एतराज नहीं। इसे कोई एतराज नहीं, मतलब इसके दिल में भी कुछ है। इस बार आप उनको सीट चाहिए है? तुम दोनों के चक्कर में लगता है मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा। तू ये लेक्चर किसी और को देना, आप उनको पॉलिटिक्स का बादशाह बनना है बस। अबे टकले, अगर भाई नहीं होते ना तो किधर भीख मांग रहा होता। अरे वो तो मुझे भी मालूम है, तेरा काम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो पटवर्धन टांग अड़ा के बैठा है और उसका सेटिंग होम मिनिस्टर तक है। तेरे काम के लिए मैंने पूरा जोर लगाया था, पर होम मिनिस्टर के सामने मैं क्या करूं? वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। जाओ उस पटवर्धन का गेम बजा दो, फिर सब मैं संभालता हूँ। लेकिन ये काम तुम दोनों से होगा नहीं। तुम में दम होता तो तुम दोनों कभी का एक भेजा मत खनका, अगर अपन की सटक गई ना तो पटवर्धन को उड़ा दे। चल बैठ रहे, तू ज्यादा जल्दबाजी मत कर, पहले एक बार जाके भाई से पूछ ले। भाई से क्या पूछना बे, बोला ना अपुन, ये उनका ही ऑर्डर है। जो भी कॉम्प्लेक्स के बीच आए काट डालो। वो पटवर्धन बहुत उड़ रहेला ना, देख अपुन कैसे उसका गेम बजाता है। दोबारा नहीं बचेगा। अंकल संभल के। चलो जल्दी निकलो यहाँ से।
गलती की मैंने। तेरे पास मौत का पंजा आ रहा है शेट्टी। लेकिन नंदू को कौन मार सकता है? मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है, पर यह काम पटवर्धन का नहीं है। पलक झपकते ही उसे खत्म कर दिया। आरडीएक्स के दुश्मनों की कमी नहीं है, उन्हीं में से किसी ने मारा होगा। दुख की बात तो यह है कि हमारे हाथों नहीं मरा। क्या हुआ बुलेट? तेज हुए क्यों बाहर है? आदि, आज तक इस बुलेट के आंखों में कभी आंसू देखे? 4 दिन का था तभी रोया था, उसके बाद आज रो रहा हूँ। क्यों, ऐसा क्या हुआ? नंदू को किसी ने उड़ा दिया। अरे नंदू कौन सा तेरा बंधु था? आदि, अच्छा हुआ किसी ने बात नहीं सुनी। उसी के भाई आरडीएक्स के जरिए मैं इस कॉलेज में अपनी गुंडागर्दी की फैक्ट्री चलाता हूँ। जैसे कॉर्पोरेट बैंक बंद होने से लोग 1 रुपए के लिए तरस जाते हैं, वैसे इन सब के खत्म होने से मैं भाईगिरी के लिए तरस जाऊंगा। क्या बात कर रहा है? वो मरा कैसे? बहुत लंबी कहानी है, शॉर्ट में सुनाता हूँ। अचानक सामने से दुश्मन की गाड़ी आई, सामने था चंदू भाई। फिर दुश्मन ने धाई धाई गोलियां चलाई, तब इस मर्द के बच्चे ने उन पर छलांग लगाई। सबसे पहले मैंने खींची उनकी लंगोट, फिर उन्हीं की गन छीनकर पहुंचाई उन्हीं को चोट। तुम्हारा मिस कॉल देखने के लिए जैसे मैंने फोन उठाया, दुश्मनों ने चुटकी बजा के नंदू के बजा दिए थे 12। अब आगे क्या सोचा है? अभी सोचा नहीं है, सोचते ही बताऊंगा। मैं कुछ आइडिया दूं क्या? अबे छोड़ ना, काय को गड़े मुर्दे फिर से उखाड़ रहा है। अबे बुलेट, नंदू को मैंने ही उड़ाया है। बच्चू, गन से खेलने की उम्र मेरी है। बच्चों के मुंह से बड़ी बड़ी बातें अच्छी नहीं लगती। इसी से उसका भेजा उड़ाया था। राइट हैंड दिखा, लेफ्ट हैंड दिखा। ए, सविता मैडम का क्लास है, जाओ। ओके बॉस। आदि, मैं तो तुझे कच्चा नींबू समझता था, लेकिन तू तो संतरा निकला। मेरा ही जूस निकाल डाला। एक एक सीढ़ी चढ़कर 1.5 किलो दादागिरी मिली है। अब ये बताओ कि मैं नकली दादा से असली दादा कब बनूंगा? यहाँ 1.5 किलो दादागिरी दिखाने से अच्छा है कि आरडीएक्स की लोगों के साथ मिलकर नंदू की मौत का बदला ले। उसके बाद ही तू आरडीएक्स की नजरों में कुछ बन पाएगा। फिर दादा क्या, तू सीधा डॉन बन जाएगा। गुड आइडिया, छोड़ूंगा नहीं। चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, जो आरडीएक्स से पंगा लेगा उसे गाड़ दूंगा। हमारे नंदू भैया को मारा, मैं सबके बचा दूंगा पारा। नमस्ते आरडीएक्स जी, आज मेरा प्रमोशन तो पक्का है। नो बॉल पे मारा एक छक्का है। भाई तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बस आरडीएक्स से मिलने आया वो हूँ। काय को? ये कहना है कि नंदू को मैंने मारा और उसका गवाह तू। इससे पहले कि मेरी खटिया खड़ी और बिस्तरा गुल हो जाए, मैं गायब हो जाता हूँ। कम ऑन बुलेट। जाओ, सब पर नजर रखो। माफ कर दे नंदू, इसे पहले मार देता तो आज तू मेरे साथ होता। आरडीएक्स, नंदू को मैंने ही मारा था और इसके बाद चंदू को भी मैं ही मारूंगा। अगर तेरे हाथ में तलवार है तो मेरा हाथ ही तलवार है।
नंदू को मैंने ही मारा था और इसके बाद चंदू को भी मैं ही मारूंगा। कौन है वो जिसने मेरा रास्ता रोका? मुझे वो चाहिए। मेरे रास्ते में आने वाले को मैं चीर दूंगा। मेरे नंदू को मारा उसने, अब मिला टक्कर का दुश्मन। मजा आएगा, बहुत मजा। मसल दूंगा उससे मच्छर की तरह। हाँ, छोड़ूंगा नहीं उसको, मैं काट डालूंगा। वो कोई मामूली आदमी नहीं है चंदू, शेर है वो, असली शेर। उसकी उन आंखों में गुस्सा नहीं था, उन आंखों में खून की प्यास थी। वो शेर तुझे भी चीर फाड़ देगा। क्या वो मच्छर मुझे मारेगा? उसकी तो आप देखना भाई, कैसे उसके टुकड़े टुकड़े करके मैं नंदू की मौत का बदला लेता हूं। अब तभी मुंह दिखाऊंगा जब उसका बदला ले लूंगा। वो आंखें, वो हाथ,